सवाल ये है यहां पर कि 3 और 5 को अंश और हर में जोड़ दिया जाए तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, 2/3 हो जाती है। अगर 1 और 3 को उसी फ्रैक्शन के अंश और हर में से घटाया जाए, घटाया और जोड़ा जाए तो यह 2/5 हो जाती है। फ्रैक्शन खोजें। सीपीयू 2024 का सवाल है भैया, जो सवाल कह रहा है उस बात को सेट करके देखो हो भी रहा है कि नहीं। अगर न्यूमरेटर में 3 जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। यहां देखो प्यारे दोस्तों, पहली में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों नीचे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 8/12 2/3 हो गया, यानी कि पहली बात तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाए, 1 और 3 को अंश और हर में से घटाया और जोड़ा जाए, ठीक है भैया। अंश में से मेरे दोस्तों 1 घटाना है, 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, और हर में 3 जोड़ा जाए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। 4/10 से कितना बन गया, 2/5 बन गया, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो यही क्या इस सवाल का आंसर है। पहला ही ऑप्शन चेक करने पर मिल गया, आगे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सारे सवाल करा दूंगा मेरे दोस्तों। अब आप देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। ये वाला सवाल देखिए, एक भिन्न के अंश का मान उसके हर से 3 अधिक है। अंश और हर, अंश में 5 जोड़ने और हर में से 2 घटाने पर यह भिन्न हो जाती है 8/3। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर 5 सही 1/2 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन क्या आएगा। इस सवाल में फ्रैक्शन नहीं पूछा, फ्रैक्शन पूछा होता तो सीधा ऑप्शन से चेक कर लेते। सवाल में पूछ रहा, आपको पागल बना रहा कि अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन क्या होगा। भैया ओरिजिनल फ्रैक्शन कुछ भी हो, हमें इसको 5.5 से डिवाइड करके आंसर निकालना है। 5.5 का मतलब क्या होता है, 2 पंजे 10 से 11/2। ओरिजिनल फ्रैक्शन को 11/2 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा मेरे दोस्तों वो ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन पता कर लो ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे आएगी, 11/2 की इधर गुणा करके। यानी कि मेरे दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगी। भाई इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 11/3। भाई इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 11/4। इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 11/8। इसमें 11/2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा 33/8। ये फ्रैक्शन बन गई, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि उसके अंश का मान हर से 3 ज्यादा है। अंश का मान हर से 3 ज्यादा है, ना इस ऑप्शन में, ना इस ऑप्शन में, ना इस ऑप्शन में, केवल पहले ऑप्शन में भी यही आंसर है। 8 से 3 ज्यादा है 11। खत्म सवाल। ये 11/8 ही आंसर। आप देखो अंश में 5 जोड़ते हैं, 11 में 5 जोड़ते हैं 16 आएगा, हर में से 2 घटाते हैं, 8 में से 2 घटाते हैं 6 आएगा, 2 से काट के 8/3 आ रहा है, बिल्कुल सही। ये आंसर है।